हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो अपना 33 तक हो गया था, तो बेटा बिना देर के स्टार्ट करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। तो बेटा इसमें है, वाही टेरेस्टेरियल ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट लेजर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट। तो बेटा आपको इसमें पूछा है कि जो टेरेस्टेरियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी स्थलीय जो प्राणी होते हैं बेटा, स्थलीय प्राणी, इसको कर लेते हैं छोटा। जो बड़ा स्थलीय प्राणी होते हैं, ये लेसर टॉक्सिक यानी कम जहरीला नाइट्रोजनस वेस्ट क्यों सीक्रेट करते हैं? बट अपना क्या है यहाँ पे कि कम जहरीला नाइट्रोजनस वेस्ट सीक्रेट क्यों करते हैं, जो भी कौन से प्राणी, स्थलीय प्राणी। तो बेटा यहाँ पे देखो, इसके दो रीजन हो सकते हैं। देखो पहले आपको पता होना चाहिए कि बेटा जो अमोनिया होता है, अमोनिया ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है। फिर बेटा इससे कम कौन होता है? यूरिया। और फिर होता है यूरिक एसिड, ये सबसे कम टॉक्सिक होता है। तो ये इनकी टॉक्सिसिटी का क्या है, सीक्वेंस है। तो भाई देखो, ये तो सबसे ज्यादा पानी में डिजोल्व करके एक्सक्रीट करता है यूरिया। बेटा ये कम पानी में, कम पानी को वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब बेटा पानी का क्या कर रहा होगा, कंजर्व कर रहा होगा ना, पानी को क्या कर रहा है, बचा रहा है, यानी वाटर का कंजर्वेशन कर रहा है ये। ठीक है, ओके। अब देखो ये कह रहा है कि फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है, एक बात तो ठीक है, चलो एक क्रॉस नहीं लगाना भाई, ठीक लगाना है, ओके। सेकंड है बेटा फॉर मेंटेन ओस्मोलरिटी। बेटा ओस्मोलरिटी में तो इलेक्ट्रोलाइट्स और आयंस की बात हो रही होती है यहाँ पे, तो ये तो सही नहीं है। टू फैसिलिटेट सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेट सिंपल डिफ्यूजन यानी किसी को साथ लेके आप डिफ्यूजन कर रहे हो, है ना, फैसिलिटी ले रहे हो आप, फैसिलिटी यूज कर रहे हो। देखो अगर अपन बात करें कि ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है ना, ये कैसे कैसे हो सकता है, देखो यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। मान लो बेटा ये कोई ए जगह है और यहाँ पे किसी को कहाँ पे जाना है, बी जगह पे जाना है, दूसरे प्लेस पे जाना है। तो ये तीन टाइप से जा सकता है। एक तो ये एनर्जी खर्च करके जा सकता है, एनर्जी को यूज करके जा सकता है, जिसको आप क्या कहते हो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हो। ठीक है, एक ही क्या जा सकता है बिना एनर्जी खर्च करे, यानी कोई एटीपी के रूप में एनर्जी फॉर्म यूटिलाइज नहीं करेगा, तो उसको आप क्या बोलोगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और एक ये है कि जैसे ना अपन किसी प्रोग्राम में जाते हैं, तो जैसे ही आप प्रोग्राम पे जाओगे बेटा, तो आपको अगर गार्ड या फिर कोई आदमी रिसीव करने आ रहा है, यानी गेट के बाहर आप पहुंचे जैसे ही, तो कोई आपको लेने आया वहां पे, तो आपको क्या करा, कोई लेने आया, तो वो आपने आपको एक फैसिलिटी मिली है वहां पे। क्या मिली है बेटा आपको? वहां पे एक फैसिलिटी मिली है, उसको तुम क्या कहोगे, फैसिलिटेड फैसिलिटी कहोगे ना भाई, तुम्हारे लिए तो फैसिलिटी हो गई। अगर डिफ्यूजन हो रहा है बाई मेम्ब्रेन या फिर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो उसको फैसिलिटेड सिंपल डिफ्यूजन कह देंगे आप। तो बेटा ये नहीं होता। फोर है, इट इज इजी टू एक्सक्रेट लेस टॉक्सिक सब्सटेंस, लेकिन जो कम जहरीले होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सक्रेट करने में इजी होते हैं। इजी का मतलब क्या होता है भाई, इजी में। तो यहां पे हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा बेटा, ऑप्शन फर्स्ट, फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी जल का क्या करवाना है, वहां पे संरक्षण करवाना है। देखो भाई अपन ना प्रत्येक क्वेश्चन को, और प्रत्येक क्वेश्चन में जो चार ऑप्शन है, सभी को प्रॉपर एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, और ये आपको नीट में या फिर 11th क्लास में बहुत ज्यादा हेल्प भी करेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं अपन। इन, इस खालिस्तान है बेटा, यहाँ पे स्पेस है, ब्लैंक। नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस पेलेट। ये कह रहा है कि भाई पेलेट क्या होता है, ये पेस्ट की फॉर्म है भाई, एक क्या है, ये पेस्ट की ही फॉर्म है। जो कौन करते हैं, अपन पहले बहुत बार बात कर चुके हैं इसके बारे में, तो बेटा ये कौन करेगा, पक्षी करते हैं। ठीक है, जो बर्ड्स होते हैं वो बीट के रूप में एक्सक्रेशन करते हैं ना, उसको पेलेट कहते हैं भाई, क्या कहते हैं उसको, पेलेट। तो ऑप्शन देखो पहले, फिश नहीं, फिश के पास तो पहले ही बहुत ज्यादा पानी है भाई, तो पानी का बचाव क्यों करना है इसको। स्पॉन्ज नहीं बेटा, स्पंज भी कहां पे रहते हैं, पानी में ही रहते हैं। रेप्टाइल्स नो, नन ऑफ दीज। तो बेटा हमारा फाइनल आंसर भी क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन फोर, नन ऑफ दीज।
रेप्टाइल्स, तो बेटा यहाँ पे देखो, एक तो रेप्टाइल्स भी कुछ होते हैं जो उड़ते हैं, रेप्टाइल्स है ना, और यहाँ पे बेटा एवीज, ठीक है। अगर मोस्ट करेक्ट आएगा तो बेटा एवीज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एवीज आएगा मोस्ट करेक्ट की अगर तुम बात करोगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है कि भाई रेप्टाइल तो नहीं होते, वो तो एवीज होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनली क्या भी होते हैं बेटा, रेप्टाइल्स होते हैं, वो भी पेस्ट की फॉर्म में एक्सक्रेशन करते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना है। और मोस्ट करेक्ट कौन होता है, एवीज होता है बेटा, कौन होता है, एवीज। तो फाइनल आंसर क्या जाने वाला अपना यहाँ पे, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। देखो डायरेक्ट तो जाते ही तो स्टार्टिंग में तो मेरा भी क्या टिक हुआ था, नन ऑफ दीज, है ना, नन ऑफ द वो, ठीक है। लेकिन अगर तुम अच्छी बुक्स की बात करोगे तो उसमें रेप्टाइल और एवीज दोनों आते हैं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रिडिया, यानी बेटा नेफ्रिडिया भी नहीं बने, नेफ्रिडिया तो अर्थवॉर्म में बनते हैं ना, उससे भी पहले, आर द एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर इन, किसमें बेटा, फ्लेम सेल। फ्लेम तो जैसे घर पे ना अपन दीपक जलाते हैं, तो उसकी जो लो चलती है ना बेटा, ऐसे ऊपर, ऐसे ऊपर जो ये लो चलती है ना, ऐसी कुछ सेल्स होती हैं वहां पे, ऐसी क्या होती हैं, कुछ सेल्स होती हैं, जिनको क्या बोलते हो, फ्लेम सेल बोलते हो या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हो बेटा, ऐसे, ठीक है। तो वो किस में मिलती हैं, वो प्रोटोनेफ्रिडिया किस में मिलती हैं, तो देखो बेटा आर्थ्रोपोडा, तो बेटा आर्थ्रोपोडा में तो इंसेक्ट आएंगे, है ना, जैसे कॉकरोच वगैरह आ गए। प्लेटिहेल्मिन्थीज, ये बिल्कुल सही है बेटा यहाँ पे कि प्लेटिहेल्मिन्थीज जो होते हैं ना, प्लेटिहेल्मिन्थीज कौन थे, देखो एक तो होता है एस्केल्मिन्थीज यानी गोल कर्मी, ठीक है, एक होता है प्लेटिहेल्मिन्थीज चपटे कर्मी। प्लेटिहेल्मिन्थीज क्या होते हैं, मान लो तुमने एक कीड़ा लिया, ये मान लो कीड़ा है, लाइक दैट, कीड़ा, इंसेक्ट, ठीक है। अब आपने क्या करा बेटा, इंसेक्ट को ना आप चप्पल लेकर इसको दबा दिया, तो ये फीते के जैसा हो गया, कैसा हो गया, ये फीते के जैसा, फ्लैटवर्म हो गया, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उसमें प्रोटोनेफ्रिडिया होता है मेरे भाई, चलो ठीक है। अर्थवर्म, तो इसमें तो नेफ्रिडिया होता है। क्रस्टेशियन, ग्रीन ग्लैंड होती है बेटा, इसमें क्या होती है, इसमें ग्रीन ग्लैंड होती हैं, चलो ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैलफिजियन ट्यूबुल्स आर द एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर ऑफ, देखो भाई अपन जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं सीक्वेंस वाइज, आपको होगा कि ये तो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, अपन ने जो भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं इसमें ना सीक्वेंस वाइज, पहले तो जो चैप्टर है अपना उसका, उसमें ना इंट्रोडक्शन है, ठीक है, फिर जैसे जैसे एनसीईआरटी कवर करती जा रही है वैसे वैसे टॉपिक्स के अपने क्वेश्चन बनाए हुए हैं यहाँ पे, चलो देखते हैं। फर्स्ट है इंसेक्ट, मालपीजियन ट्यूबुल्स, तो बेटा इंसेक्ट करेक्ट है। मैमल्स, किडनी होता है बेटा, बर्ड्स में भी, रेप्टाइल्स में भी ये होता है, लेकिन मालपीजियन तो इंसेक्टा में ही होता है, जैसे आपके कॉकरोच। पत्थर चट्टा, कौन भाई, पत्थर पट्टा नहीं है, ये चट्टा है, पत्थर चट्टा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे 38 है। द एक्सक्रेटरी ऑर्गन इज क्रेस्टिशियन लाइक प्रॉन इज एंटीनल ग्लैंड, नेफ्रिडिया, फ्लेम सेल, मालपीजियन ट्यूबुल्स, तो बेटा नेफ्रिडिया तो अर्थवर्म, फ्लेम सेल इसमें नहीं मिलती बेटा, ठीक है, प्लेटिहेल्मिन्थीज में मिलती हैं ये, प्लेटिहेल्मिन्थीज, ठीक है। मालपीजियन ट्यूबुल्स, कॉकरोच, ठीक है बेटा, ये किस में मिलेगा, कॉकरोच में। तो एंटीनल ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड बेटा, इसको क्या भी कह सकते हो आप, ग्रीन ग्लैंड भी कह सकते हो, तो ये किस में मिलेंगे आपको, क्रिस्टेशियन लाइक प्रॉन, प्रॉन बोले तो केकड़ा, ठीक है बेटा। देखो ये सारी चीजें अपन बहुत अच्छे तरीके से अपना एक ना बुलेट रिवीजन सीरीज बनाई है अपन ना, ये पूरा चैप्टर उसमें डाला हुआ बेटा, 3 क्लासेज हैं उसकी, कुछ भी नहीं छोड़ा है, आउट ऑफ एनसीईआरटी से भी बहुत ज्यादा अब वो जाके अपन ने बेटा वो लेक्चर बनाया है, तो एक बार प्लीज उसको जरूर देखें। ये सारे क्वेश्चन आपसे ना ऐसे हो जाएंगे चुटकियों में। पार्ट ऑफ किडनी थ्रू विच द यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंटर इनटू, बेटा एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि जैसे ये किडनी है अपनी, ठीक है भाई, तो ये जो यूरेटर होता है बेटा, ये यूरेटर, ठीक है बेटा, एक तो यूरेटर की बात करिए, एक ब्लड वेसल्स की, यानी यहाँ पे ना जो ब्लड वेसल्स एंटर करेंगी और बेटा एग्जिट करेंगी, एंटर और एग्जिट,
भाई देखो आर्टरी तो एंटर करेगी, वेन एग्जिट करेंगी, तो ये कौन से वाले पार्ट से करते हैं। और नारोज भी बेटा ऐसा थोड़ी ना होता है कि उसमें नारोज नहीं होती फिर तो आपको पेन ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो नारोज भी होती है भाई वहां पर, तो ये करती है। पहले ये जो इलाका है ना ये वाला, इसको बोलते हैं बेटा आप हाइलम बोलते हो। क्या बोलते हो आप इसको? हाइलम, ठीक है। तो रीनल कोर्टेक्स, बेटा कोर्टेक्स और मेडुला ये तो किडनी के दो पार्ट में डिवाइड करा है अपन ने, है ना। जैसे मान लो ये कोई ऑर्गन है बेटा, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बीच में मेडुला होता है और बाहर वाला पार्ट होता है जैसे कोर्टेक्स। ये ओवरी में भी होता है बेटा, किस में भी होता है? ये ओवरी में भी होता है। तो देखो रीनल कोर्टेक्स ये तो अलग हो गया, रीनल मेडुला, तो बेटा ये अगर किडनी को तुम ऐसे डिवाइड कर रहे हो ना, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है ऐसे, तो ये तो उसका है ये, ठीक है। तो रीनल मेडुला नहीं होता। हाइलम बिल्कुल सही है। यूरेथ्रा तो एक अलग चीज है भाई, जिससे यूरिन पास करते हैं, है ना। कॉमन चैम्बर भी होता है बेटा ये। तो अपना फाइनल आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन थर्ड हाइलम। कौन सा बेटा? हाइलम। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर से संबंधित यहाँ पे सारे क्वेश्चन आएंगे भाई, ठीक है। अभी तक अपन ने कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उनमें कौन कौन से वो होते हैं एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जो लोअर वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। अब देखो बेटा अपन बात करते हैं यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन की। अपन इसमें ना 200 क्वेश्चन कराएंगे भाई। इस सीरीज में कितने करवाएंगे अपन? 200, यानी एक चैप्टर एक्सक्रेटरी सिस्टम उसके 200 क्वेश्चन। चलो देखो, मैलपीजियन बॉडी इज कवर्ड, बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, चलो इसको थोड़ा लाइट कर लेते हैं भाई, ये ज्यादा ही कुछ हो गया डार्क। चलो देखो, तो इसमें बेटा पहला दिया गया कि ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल एंड इफरेंट वेसल्स। बेटा आपको मालपीजियन बॉडी पूछा है यहाँ पे कि मालपीजियन जो बॉडी होती है वो किससे बनी हुई होती है। तो पहले वैसे मैं बता दूं आपको बेटा कि यहाँ पे जैसे ये मान लो आपका बोमेन्स कैप्सूल है, ठीक है, ये क्या है आपका बोमेन्स कैप्सूल, और यहाँ पे जाओगे तो ये आपकी पीसीटी हो जाएगी। और बेटा यहाँ पे है आपका ग्लोमेरुलस, ये है आपका ग्लोमेरुलस, ये कैपिलरीज का गुच्छा है ना, इसको बोलो आप ग्लोमेरुलस बोलोगे। और ये आपका बोमेन्स कैप्सूल, ये बीसीओ नहीं है जो आप समझते हो एक दूसरे को दोस्त को बोलते हो, वो बीसी बेटा ये कतई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये फिल्ट्रेशन होता है। तो ये वाला जो पार्ट है ना भाई, इसको तुम क्या बोलते हो? मालपीजियन बॉडी बोलते हो मेरे भाई। क्या बोलते हो इसको आप? मालपीजियन बॉडी बोलते हो ये वाले पार्ट को। इसमें क्या है? बोमेन्स कैप्सूल है और आपका ग्लोमेरुलस है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट में है ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल एंड डिफरेंट एफरेंट वेसल। तो बेटा आर्ट्रियोल आना चाहिए था पहली बात तो, ये नहीं इफरेंट, चलो बोल सकते हैं इफरेंट, ये वाली इफरेंट होती है, ये वाली इफरेंट है, और ये वाली क्या है बेटा? एफरेंट है। इफरेंट आर्ट्रियोल, वेसल भी नहीं बोलोगे, आर्ट्रियोल बोलोगे इनको, है ना। इफरेंट और एफरेंट। चलो ग्लोमेरुलस एंड इफरेंट वेसल, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल, बेटा ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये दोनों तो कहाँ है? करेक्ट नहीं है, ओनली ग्लोमेरुलस नहीं बेटा, ये ग्लोमेरुलस और ये बोमेन्स कैप्सूल दोनों को मिला के मालपीजियन बॉडी बोलते हैं। चलो ठीक है, तुम्हारा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए भाई यहाँ पे? ऑप्शन थर्ड, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पे कि इन ह्यूमंस मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन हैव देयर लूप ऑफ हेनले इन। ये कह रहा है कि मानव में ज्यादातर नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनले है वो कहाँ रहता है, ठीक है। तो देखो ज्यादातर नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले कहाँ पे रहता है, तो देखो फर्स्ट है एक्सटेंडेड लिटिल इन मेडुलरी रीजन, लिटिल इन मेडुलरी रीजन। सेकंड है एक्सटेंडेड डीप इन मेडुलरी रीजन। थर्ड है बेटा इन पेल्विस रीजन ऑफ किडनी। फोर एंड नन ऑफ दीज। तो बेटा पहले एक बात ध्यान से सुन लो आप कि जैसे अपन ने ना ये किडनी बनाई भाई, ये क्या बना लिया अपन ने? एक किडनी बना ली। तो इसको ना अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है भाई, यहाँ पे अपन ने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये है बेटा मेडुलरी पिरामिड, ये क्या है? मेडुलरी पिरामिड या फिर रीनल पिरामिड। और ये है इसका कोर्टेक्स वाला पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है इसका? मेडुला वाला पार्ट है भाई, ठीक है। किडनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा इसका जो नेफ्रॉन होता है ह्यूमन की अगर तुम बात करोगे तो भाई ये वाला ऐसे ऐसे रहता है इसका, ये वाला नेफ्रॉन ह्यूमन की बात करोगे। देखो एक होता है जक्स्ट्रा मेडुलरी
और एक कॉर्टिकल। नेफ्रॉन दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो एक तो जक्स्टा मेडुलरी का मतलब तो ये होगा कि इसके अंदर इसका ये जो लूप ऑफ हेनले बेटा ये बहुत ज्यादा डीप जा रहा हो। लेकिन ये कौन से में रहता है, जो जो पुरानी रेगिस्तान में रह रहे होते हैं, रेगिस्तान इन द सेंस जहां पे वाटर की कमी होती है बेटा। तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए अडेप्टेशन होता है। किसके लिए होता है ये वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण के लिए अडेप्टेशन होता है, जिसका लूप ऑफ हेनले कहाँ रहता है, ज्यादा मेडुला में रहता है। लेकिन ह्यूमन के पास इतनी पानी की कमी है नहीं। तो बेटा इसका जो मेडुला है, जो ये जो लूप ऑफ हेनले है ना, ये कहाँ पे रहता है, थोड़ा बहुत हल्का सा मेडुला में रहता है, बाकी ये कोर्टेक्स में ही रहता है भाई, है ना। यानी मैं ये से कह सकता हूँ कि अपने जो नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले वो बिल्कुल छोटा है, हल्का सा मेडुला को टच करे हुए, बाकी सारा का सारा सिस्टम कहाँ पे अपना नेफ्रॉन का कोर्टेक्स में है बेटा, कहाँ पे है, कोर्टेक्स में। चलो देखते हैं। फर्स्ट में दे रखा है बेटा एक्सटेंड लिटिल इन मेडुलरी रीजन, बिल्कुल सही है भाई। एक्सटेंड डीप इन मेडुलरा, डीप क्यों करना है भाई, तुम्हारे पास पानी की कहाँ कमी है, ठीक है। थर्ड है बेटा इन पेल्विस रीजन ऑफ किडनी, नहीं, नन ऑफ दीज तो क्यों ही आएगा भाई। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे रहेगा मेरे भाई ऑप्शन फर्स्ट, एक्सटेंडेड लिटिल इन मेडुलरी रीजन। इन थोड़ा सा कहाँ पे एक्सटेंड करके रखा होता है, मेडुला में, बाकी कहाँ पे है, कोर्टेक्स में। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वेसल्स लीडिंग ब्लड इनटू द बोमेन्स कैप्सूल इज नोन एज, ये कह रहा है कि वेसल्स जो ब्लड लीडिंग ब्लड इन बोमेन्स कैप्सूल, उनको क्या कहते हो आप, ठीक है भाई। जो जो ब्लड वेसल से ब्लड लेके आती है बोमेन्स कैप्सूल में, उनको तुम किस नाम से जानते हो, ठीक है। तो भाई देख लो किस नाम से जानोगे यार। ये लो आपका वुमेन्स कैप्सूल बना दिया अपन ने, ठीक है। ज्यादा तो अपन को क्यों ही बनाना है, इसे ज्यादा तो पूछा ही नहीं है। ये कह रहा है कि जो भाई लोग ब्लड लेके आ रहे हैं ना, उनको तुम क्या इज्जत देते हो, उसका नाम क्या रखते हो। तो देखो ये तो है इफरेंट आर्ट्रियोल, जो ब्लड लेके बाहर जा रही है ना। और एक होता है बेटा जो ब्लड लेके आ रही है इफरेंट, आओ, ठीक है। और ये आपका ग्लोमेरुलस हो गया भाई। तो इसको तो बोलते हैं आप एफरेंट आर्ट्रियोल बोलोगे बेटा, क्या बोलोगे आप इसको, एफरेंट आर्ट्रियोल। तो देखो फर्स्ट में ही क्या एफरेंट आर्ट्रियोल, बिल्कुल सही है भाई। रीनल वेन, रीनल वेन तो क्या होता है, जो अपनी किडनी होती है इसमें से अपशिष्ट जो ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड जो बाहर लेके जा रहा है वो रीनल वेन होता है, ठीक है। अढ़ाओ या इफरेंट आर्ट्रियोल तो बेटा ये है रीनल आर्टरी, नहीं। तो बेटा हमारा फाइनल आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बेटा मालपीजियन कार्पल्स आर प्रेजेंट इन, मालपीजियन कार्पल्स आर प्रेजेंट इन। तो बेटा यहाँ पे देखो आप, अभी एक बार बता देते हैं अपन, मालपीजियन बॉडी और माल ये कार्पल्स एक ही बात है। तो बेटा ये कहाँ पे रहेगा, देखो ये वाला डायग्राम देखो आप, ये वाला, ठीक है, और ये वाला देखो, तो पूरा कहाँ पे है, कोर्टेक्स में है ना। तो यहाँ पे भी कोर्टेक्स ही होना चाहिए यार, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, कोर्टेक्स। तो देखो ऑप्शन फर्स्ट में कोर्टेक्स, सेकंड है मेडुला, थर्ड है जर्मिनल सेल, और फोर बेटा नन ऑफ अबो। तो बताओ मुझे क्या होना चाहिए, फर्स्ट ही होना चाहिए ना यार, कोर्टेक्स ही। तो मेरा फाइनल आंसर भी क्या रहेगा, ऑप्शन फर्स्ट है कोर्टेक्स। भाई तू चल जाए यार, कोर्टेक्स ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। मेडुला में तो अगर होगा तो वाटर कंजर्वेशन करने वाले लोगों के लूप ऑफ हेनले होगा, है ना, जर्मिनल सेल का तो कोई लेना देना यहाँ पे है नहीं। 44 इन किडनी ग्लोमेरुलस इज इन्वॉल्व इन, ये कह रहा है कि भाई जो ग्लोमेरुलस है वो किस में इन्वॉल्व रहता है, किडनी में। तो बता दो भाई, ये तो क्या करवाएगा, देखो एक तो देखो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट, कि साल्ट को वापस से ले रहा है, ये लेने थोड़ी आया था, ये तो देने आया था भाई कुछ, ठीक है। यूरिन कलेक्शन, अभी यूरिन नहीं फिल्ट्रेशन होता होगा, यूरिन फॉर्मेशन बाय ब्लड फिल्ट्रेशन, हाँ ये ठीक है। ऑल ऑफ द अबो, ऑल ऑफ द अबो। तो बेटा यहाँ पे आप देखो कि यूरिन कलेक्शन तो कलेक्टिंग डक्ट करेंगी, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट तो बेटा ये इसका काम नहीं है, लूप ऑफ हेनले, और बेटा पीसीटी डीसीटी इनका काम है ये, ठीक है। ऑल ऑफ द अबो तो हो ही नहीं सकता फिर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन थर्ड यूरिन फॉर्मेशन बाय ब्लड डिफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, ये आपका ग्लोमेरुलस है भाई, ये क्या है आपका ग्लोमेरुलस है। तो यहाँ से बेटा क्षमता है, फिल्ट्रेशन बनता है, फिल्ट्रेशन क्या बनता है यहाँ पे, फिल्ट्रेशन बनता है। तो भाई यहाँ पे क्या आएगा, यूरिन का फॉर्मेशन करवाएगा ना, ब्लड का फिल्ट्रेशन करवा करवा के, ब्लड को छान छान के। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द असेंडिंग लिम्ब, द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज प्रेजेंट टू। तो मेरे भाई देखो
जैसे अगर हम बात करें कि ये मान लो लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे लूप ऑफ हेनले, इसके ऊपर पीसीटी है और इसके ऊपर आपकी डीसीटी है। तो मेरे भाई इसमें नीचे आ रहा है तो डिसेंडिंग, ये कौन सी आएगी बेटा, असेंडिंग लिंब होगी। हेनले के लूप की दो लिंब होती हैं, जिसमें से फिल्ट्रेशन नीचे आ रहा है वो डिसेंडिंग लिंब और फिल्ट्रेशन ऊपर जा रहा है असेंडिंग लिंब, ठीक है। ओके, ये H2O के लिए परमिएबल, ये आयंस के लिए परमिएबल बेटा, ठीक है। तो देखो ये कह रहा है कि असेंडिंग लिंब जो ऊपर की तरफ जा रही है किसके लिए परमिएबल होती है, ये किसके लिए परमिएबल होती है। तो देखो फर्स्ट है बेटा ग्लूकोज, सेकंड है अमोनिया, थर्ड है नाइट्रोजन, फोर है बेटा वाटर। फोर क्या है यहाँ पे, वाटर है। तो देखो ग्लूकोज होता है, इसका 100% एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो जाता है, पीसीटी में। कहाँ पे हो जाता है बेटा, इसका पीसीटी में हो जाता है। अमोनिया होती है वो अपने कुछ काम की है ही नहीं, अमोनिया होती ही नहीं है, वो तो पानी के साथ ही डिजोल्व हो जाती है, अगर कुछ है तो वो भी एक्वेटिक एनिमल्स में बेटा। किसमें होती है वो, एक्वेटिक एनिमल्स में, अपने नहीं होती, ठीक है। और थर्ड है बेटा यहाँ पे सोडियम, बिल्कुल, क्योंकि ये वाला पार्ट किसके लिए होता है, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे आयंस या फिर साल्ट। सोडियम भी क्या है, सोडियम प्लस आयन है, तो ये तो बिल्कुल सही है। वाटर, वाटर के लिए तो ये इम्परमेबल होती है। असेंडिंग क्या होती है वाटर के लिए, इम्परमिएबल, ठीक है। फाइनल आंसर ऑप्शन थर्ड। फाइनल आंसर क्या रहेगा बेटा अपना यहाँ पे, ऑप्शन थर्ड रहेगा। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, आपको बेटा सच्चा वाला स्टेटमेंट देखना है, मतलब सही देखना है मेरे भाई। एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली। अच्छा, अकॉर्डिंगली बताना है, देखते हैं भाई। फर्स्ट है बेटा यहाँ पे कि ब्लड वेसल लीडिंग टू द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड एफरेंट आर्ट्रियोल। ये कह रहा है कि जो ब्लड वेसल होता है बेटा वो क्या करके इसको लीड करता है, ग्लोमेरुलस को। इसको क्या कहते हो आप, इफरेंट आर्ट्रियोल कहते हो, ठीक है। क्या बोल रहे हो आप, इसको इफरेंट आर्ट्रियोल बोल रहे हो, ठीक है। वासा रेक्टा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी एंड ग्लोमेरुलस ऑल हैव ब्लड, कि बेटा वासा रेक्टा में ब्लड होता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में भी ब्लड होता है, और ग्लोमेरुलस में भी क्या होता है, ब्लड। ये तो बिल्कुल सही है बेटा, इसमें होता है ब्लड, ठीक है। और चलो इसको तो अपन करेक्ट कर देते हैं अभी के लिए। क्या कर देंगे बेटा अपन, इसको करेक्ट कर देते हैं। कहाँ पे गया ये पेन अपना, ये तो करेक्ट हो गया। पहली बात तो ये है कि देखो इसमें इफरेंट नहीं आने वाला बेटा, क्या आने वाला है इसमें, एफरेंट आर्ट्रियोल आएगा, वही तो ग्लोमेरुलस बनाता है। तो देखो यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस बना रहा है ये वाला, इसको बोलते हो आप एफरेंट आर्ट्रियोल। क्या बोलोगे बेटा आपको, इसको एफरेंट और इसको क्या बोलते हो आप, इफरेंट आर्ट्रियोल। तो ये ग्लोमेरुलस बना रहा है, ना कि वो बना रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना रो। थर्ड बेटा कोर्टिकल नेफ्रॉन्स हैव हाईली रिड्यूस्ड वासा रेक्टा। पहले ये देखो वासा रेक्टा एक्चुअल में होती क्या है मेरे भाई। तो देखो ये अपना है लूप ऑफ हेनले, मान लेते हैं अपन इसको, क्या है बेटा ये लूप ऑफ हेनले। तो इसके चारों तरफ एक ब्लड वेसल रहती है भाई, क्या रहती है, इसके चारों तरफ एक ब्लड वेसल, ठीक है। इसके पैरेलल काउंटर करंट मैकेनिज्म में हेल्प करती है। इसको बोलते हैं अपन वासा रेक्टा बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं आप इसको, वासा रेक्टा बोलते हो, ठीक है। तो इसमें जा रहा होता है ब्लड और इसमें जा रहा होता है बेटा फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन अपना कि कोर्टिकल नेफ्रॉन है हाईली रिड्यूस वासा रेक्टा। तो बेटा जो कोर्टेक्स में होंगे ना, जैसे ये है और ये है, कुछ यहाँ पे है ना बेटा, इसमें कोर्टिकल नेफ्रॉन का तो बेटा इसके नीचे जाएगा ही नहीं, तो ये तो इसका यहीं पे रह गया, ठीक है। तो इसमें तो है ही नहीं, यानी मैं कह रहा हूँ बेटा कि मेडुला के अंदर इसका ये जो लूप ऑफ हेनले वो अंदर ही नहीं गया, ठीक है। तो ये तो यहीं पे पड़ा है पूरा का पूरा, हाईली रिड्यूस वासा रेक्टा। या फिर ये पहली बात तो ये होता है कि जो भी कोर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं मेरे भाई, उसमें बहुत ही रिड्यूसिंग क्या मिलेगा आपको, लूप ऑफ हेनले मिलेगा। जितना लूप ऑफ हेनले होगा उतना ही तो वासा रेक्टा होगा, तो उसमें पहले ही रिड्यूसिंग है कि नहीं है। तो ये बिल्कुल बेटा यहाँ पे करेक्ट है। थर्ड फोर है बेटा वासा रेक्टा रन पैरेलल टू द हेनले लूप, बिल्कुल बेटा ये देखो ये अपन ने बनाया पैरेलल, और इसको भी एंटी पैरेलल बोले तो और ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। लूप ऑफ हेनले इन जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, तो बेटा देखो ऑप्शन फर्स्ट में जहां पे फर्स्ट है उसको तो हटा ही दो आप, जहां पे क्या है फर्स्ट दे रखा उसको तो हटा दो।
तो बेटा इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, तो ये कर दो करेक्ट। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन 4, 2, 3 और 4 बिल्कुल यहाँ पे क्या है? करेक्ट है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 47। मैं ऐसे क्यों कर देता हूँ इसको बार बार। इन कोर्टिकल नेफ्रॉन, जो बात अभी अपन ने बात करी बेटा कि ये वाले नेफ्रॉन की लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट, हाँ बिल्कुल लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है, ठीक है। लूप ऑफ हेनले इज लॉन्ग, नहीं बेटा लॉन्ग क्यों होगा? लॉन्ग नहीं होता बिल्कुल भी। पीसीटी इज वेरी लॉन्ग, पीसीटी तो सेम ही रहने वाली, डीसीटी इज शॉर्ट, नहीं बेटा। तो फर्स्ट वाला ही आ जाएगा यहाँ पे अपना कि क्या रहता है उसमें? लूप ऑफ हेनले शॉर्ट रहेगा कोर्टिकल नेफ्रॉन में। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या रहेगा बेटा? करेक्ट आंसर है लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट। चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। कौन सा है भाई? 48 देखिएगा बेटा, इसमें लिखा है कि द कैविटी ऑफ बोमेंस कैप्सूल कंटेन, जो बोमेंस कैप्सूल की जो कैविटी होती है बेटा, ये जो कैविटी है बोमेंस कैप्सूल की, ये कैविटी है बोमेंस कैप्सूल की, है ना, कंटेन क्या करती है? देखो यूरिया, ग्लाइकोजन एंड वाटर। यूरिया एंड वाटर क्या रहता है इसमें, है ना, ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट ब्लड प्रोटीन्स, कंसंट्रेटेड ब्लड। तो भाई देखो यहाँ आप कर क्या रहे थे? यहाँ पे ब्लड आ रहा था और ब्लड को आप क्या कर रहे थे बेटा? यहाँ पे छान रहे थे आप, ब्लड को क्या कर रहे थे आप? छान रहे थे यहाँ पर, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होगा ना यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बेटा। तो देखो यूरिया, ग्लाइकोजन और वाटर, देखो पहली बात तो यूरिया तो होगा लेकिन ग्लाइकोजन नहीं होगा भाई। ग्लाइकोजन तो काम की चीज है भाई, क्यों किडनी से बाहर निकालेंगे अपन उसको, ठीक है, वो नहीं होगा इसमें। यूरिया और वाटर, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट, अच्छा ये बोमेंस कैप्सूल पूछ रहा है आपको, ये पूरा सिस्टम यहां से यहां तक पूछ रहा है भाई आपको, है ना, बोमेंस कैप्सूल कंटेन, है ना। अच्छा ये बोमेंस कैप्सूल ही पूछा, कार्पल्स नहीं पूछा, ठीक है। ये वाला मैटर पूछ रहा है भाई अपने से। ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट ब्लड प्रोटीन, बिल्कुल बेटा, प्रोटीन का साइज क्या होता है? साइज लार्ज होता है, तो ये फिल्ट्रेट नहीं होती भाई। जैसे मैं बोलूं कि जैसे ये अपना ग्लोमेरुलस है, ये क्या है बेटा? अपना ग्लोमेरुलस है, तो इसमें से छनता नहीं है, इसमें से प्रोटीन छनेगा नहीं स्लिट पोर से। क्यों नहीं छनेगा भाई? जो स्लिट पोर का जो साइज होता है ना, उससे बड़ा किसका साइज होता है? प्रोटीन का, वरना कोई उसको ना ऐसे किसी ने रोका नहीं है, वो छन जाएगा, है ना। और एक रीजन ये कि स्लिट पोर सर बड़े क्यों नहीं थे उसके? अरे भाई बड़े होते, तो जैसे एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, कौन सी प्रोटीन होती है? एल्ब्यूमिन, जो ओस्मो रेगुलेट करती है, हाँ ब्लड में। नहीं वो मैंने बोला था ना, पानी का और ये प्रोटीन या इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं इनका रिलेशन कैसा होता है? हस्बैंड वाइफ का, ठीक है। तो वो पानी को मेंटेन रखती है, वॉल्यूम मेंटेन रखती है उसका, ठीक है, इसलिए बेटा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे कि ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट ब्लड प्रोटीन, ठीक है बेटा। तो ये पूरा प्लाज्मा रहता है यहाँ पे, प्लाज्मा छनता है यहाँ पे, ब्लड प्लाज्मा। तो इसको अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि भाई इसमें यूरिया था, फलाना था, ढिकड़ा, तो बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा क्या रहेगा यहाँ पे? फाइनल आंसर रहेगा बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोलम ऑफ बर्टीनी फाउंड इन किडनी, बिल्कुल सही है। ऑफ मैमल्स आर फॉर्म एज एक्सटेंशन ऑफ, कि भाई जो कोलम ऑफ बर्टीनी जो होती हैं ये मैमल्स की किडनी में पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। ये किसका एक्सटेंशन होता है? ये किस में एक्सटेंशन हो रहा होता है ना। ये फिर मैं बोलूँ कि कौन से, जो आपने बताया था ना, चलो एक बार मैं बनाता हूं। एक तो ये वाला पार्ट है भाई आपने जो बनाया, ठीक है, ये वाला पार्ट है, ओके। और बेटा आपने इस पार्ट को तो डिवाइड कर दिया था, इसको क्या कहा आपने? इसको कह रहे हो आप कोर्टेक्स कह रहे हो, क्या कह रहे हो भाई? इसको कोर्टेक्स। और यहाँ पे बीच बीच में आपको मिल रहे थे मेडुलरी पिरामिड मिल रहे थे मेरे भाई, मेडुलरी क्या मिल रहे थे आपको, या फिर रीनल पिरामिड कह सकते हो आप इसको, रीनल पिरामिड कह रहे थे। अब बीच, अच्छा इसको भी अपन थोड़ा कलर कर देते हैं, इसको भी अपन कर देते हैं भाई कलर, ये इनको कर दिया मेरे भाई, कलर कर दिया अपन ने। ये रीनल पिरामिड है अपने, रीनल का मतलब बेटा किडनी, और इसके ना पिरामिड की जैसी स्ट्रक्चर मिल रही, तो रीनल पिरामिड। अब इसमें क्या हो गया कि ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ये भी अंदर एक्सटेंड कर गया, जिसको कोलम ऑफ बर्टीनी कह रहे थे आप,
बर्टीनी साइंटिस्ट था, उसने खोजा था इनको, इनको कह रहे थे आप, कोलोमो बर्टीनी। तो ये तो किसका एक्सटेंशन हो गया भाई, कोर्टेक्स के अंदर है। ये वाला पार्ट कौन सा था भाई, कोर्टेक्स वाला पार्ट था ना ये, कोर्टेक्स, सॉरी मेडुला, मेडुला, ठीक है। तो कोर्टेक्स का एक्सटेंशन हो रहा है मेडुला में, तो ये मेडुला वाला पार्ट, ये मेडुला में घुस गया कोर्टेक्स, तो देखो कोर्टेक्स इन मेडुला, बिल्कुल सही है भाई, कोर्टेक्स इसमें घुस गया, मेडुला में घुस गया। कोर्टेक्स इन पेल्विस नहीं, मेडुला इन पेल्विस, काय का पेल्विस पेल्विस कर रहे हैं भाई आप। तो इसमें कौन सा आएगा, ऑप्शन फर्स्ट, कोर्टेक्स इन मेडुला, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। तो देखिए कि वासर एक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस इन, तो अभी अपन ने बात करी थी कि जो भी नेफ्रॉन होते हैं वो दो टाइप के रहते हैं, एक तो कोर्टिकल नेफ्रॉन रहता है, एक जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। कोर्टेक्स का पूरा सिस्टम कोर्टेक्स में ही रहता है, ठीक है। मेडुलरी का तो जो वासा रेक्टा होता है वो थोड़ा बड़ा रहता है भाई, मेडुलरी का क्या रहेगा, वासा रेक्टा बड़ा रहेगा, जो कहां तक जा रहा होता है, वो बेटा मेडुला में जा रहा होता है, उसका वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले बड़े रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो कोर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं ये मैक्सिमम भी मिलते हैं बेटा 80 to 85% जो नेफ्रॉन होते हैं यही मिलते हैं। तो इनका जो वासा रेक्टा होता है, या फिर मैं बोलूं लूप ऑफ हेनले, बहुत ही रिड्यूस होता है, यानी ना के बराबर होता है भाई। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन फर्स्ट, कोर्टिकल नेफ्रॉन। मेडुलर नेफ्रॉन में तो बेटा लॉन्गेस्ट होते हैं, मेडुलर नेफ्रॉन होते नहीं, बट एक्चुअल में यही होते हैं कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है ना, ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन नहीं होते बेटा, ठीक है। चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे बेटा। चलो देखो, द लूप ऑफ हेनले इज मोस्टली हाईली डेवलप इन, लूप ऑफ हेनले किसमें होगा बेटा, वही ना, जक्स्टा मेडुलरी में ना। देखो मैमल्स, मैमल्स स्थलीय प्राणी होते हैं बेटा, मैमल्स क्या होते हैं यहाँ पे, स्थलीय प्राणी हैं। तो ये क्या होते हैं, जो मैमल्स होते हैं ये कहीं पे भी रह रहे होते हैं, चलो एक बार देखते हैं। ये अपन पहले बना लें एक बार, ये लो बेटा, ये डीसीटी हो गई, ये चलो। लूप ऑफ हेनले इज मोस्टली हाईली डेवलप, तो मैमल्स, टीजर्ड, लिजार्ड, देखो पहली बात तो ये है कि जो ये है ना ये रेप्टाइल हो गया, लिजार्ड तो क्या हो गया बेटा आपका, रेप्टाइल हो गया। तो पहली बात तो ये होना चाहिए कि किडनी है ना, किडनी वो किन किन में मिल रही है, जो एक्सक्रेट करती है। तो मैमल्स जो कहाँ पे रह रहे हैं बेटा, ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे पानी की कमी है, फ्रेश वाटर फिशेज में तो नहीं, सैलामेंडर में भी नहीं, ठीक है। तो देखो लीजार्ड, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा आपका लीजार्ड और मैमल्स में से, क्योंकि लीजार्ड भी क्या रह सकती है भाई ये इस, लेकिन आपने डेजर्ट लिजार्ड लिखा है ना, डेजर्ट लिजार्ड, ये कभी पानी नहीं पीती है, लेकिन बेटा इसमें किडनी भी नहीं होती है, आप काट के बैठ गए उसमें किडनियां हो रही है ना, एक्सक्रेशन के लिए। तो देखो, और इसका अलग अलग तरीका भी होता है मेंटेन करने का। तो मैमल्स की बात करेंगे ना अपन, उसमें क्या मिलेगा आपको, मोस्टली हाईली, लेकिन ये मैमल्स में भी ये लिखना चाहिए था कि डेजर्ट वाले मैमल्स, जैसे ऊंट हो गया वगैरह वगैरह, है ना। तो ये, तो बेटा इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन रिड्यूसिंग कोर्टिकल नेफ्रॉन, वो पहन ले। तो बेटा देखो इसमें हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन देखो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड ही आना चाहिए भाई मेरे, क्या आना चाहिए, सेकंड। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन क्या कर दें, मॉडिफाई कर दें, इस क्वेश्चन को बेटा अपन क्या कर दें, थोड़ा सा आके मॉडिफाइड कर दें अपन इसको, मॉडिफाई भी नहीं करेंगे तो भी ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा बेटा, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट ही रहेगा। ऑप्शन क्या रहेगा अपना यहाँ पे, फर्स्ट जो मैमल्स होते हैं, और इसमें आप थोड़ा सा ये कर सकते हो कि डेजर्ट वाला है ना, डेजर्ट लिजार्ड क्यों नहीं है, कि उसमें किडनी नहीं है, है ना, किडनी के हिसाब से ये नहीं है बेटा। तो देखो बाउंड में देखो, इन ग्लोमेरुलस, इन ये ग्लोमेरुलस की, जो ग्लोमेरुलस होता है वो क्या होता है। अब देखो पहले ही बात कर चुके हैं अपन की, जो ग्लोमेरुलस होता है बेटा ये क्या होता है कि एफरेंट आर्टरी आ रही है और इफरेंट बेटा यहाँ से जा रही है। तो ये जो आ रही है ना इसका साइज थोड़ा बड़ा रहता है, और जो निकल रहा है इसका साइज, इफरेंट का थोड़ा साइज कम, डायमीटर, इसका डायमीटर बेटा ज्यादा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करना है जिससे ये यहाँ पे फिल्ट्रेशन छन सके बेटा, फिल्ट्रेट हो सके, समझ गए क्या ये बात। तो अभी जब ये फिल्ट्रेट हो सके ना बेटा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि एफरेंट का साइज बड़ा है ना, देखो एफरेंट आर्ट्रियोल कैपिलरी आर थिकर देन इफरेंट कैपिलरी,
कि जो एफरेंट कैपिलरी ना बोल के बेटा आर्ट्रियोल बोलेंगे तो वो ज्यादा बेटर है यहाँ पे, तो कैपिलरी नहीं आएगा यहाँ पे वर्ड, ठीक है। चलो सेकंड में चलते हैं। एफरेंट आर्ट्रियोल इज थिकर, बेटा अपन ने बनाया यहाँ पे कि ये थिक है। देन इफरेंट आर्ट्रियोल बिल्कुल सही है बेटा। एफरेंट आर्ट्रियोल थिनर, थिनर क्यों आएगा बेटा, है ना। इफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट कैपिलरी तो बोलो ही मत यार तुम, क्योंकि जब वो दिया गया है तो यहाँ पे क्यों बोलोगे। तो हमारा फाइनल आंसर भी क्या रहेगा भाई यहाँ पे, ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड कि एफरेंट आर्ट्रियोल क्या होती है, थिकर होती है देन इफरेंट आर्ट्रियोल बेटा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रेस्ट बॉर्डर सेल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कि जो ब्रेस्ट बॉर्डर सेल होती है ना वो नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में होती हैं। तो ब्रेस्ट बॉर्डर जो सेल होंगे ना बेटा वो एब्जॉर्प्शन करवाने का काम करती हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। क्या करवाती है बेटा, वो एब्जॉर्ब करवाती है। जो जहां पे मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो रहा है वहीं पे क्या मिलेंगे आपको, ब्रेस्ट बॉर्डर मिलेंगे। नेक ऑफ नेफ्रॉन, व्हाट इज नेक ऑफ नेफ्रॉन, कलेक्टिंग ट्यूब डक्ट होती है, वहां पे ये नहीं मिलते। प्रोक्सिमल कॉन्वर्ट बिल्कुल सही है बेटा, यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलेंगी, यहाँ पे क्या मिलेंगे सबसे ज्यादा। तो ये सबसे कैरेक्टरिस्टिक्स विशेष लक्षण को किसका है बेटा, पीसीटी का है, ये किसका है, पीसीटी का, ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा हमारा फाइनल आंसर भी क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड कि जो ये होती है ना यहाँ पे कौन मिलेगा, ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबोइडल सेल मिलेंगे बेटा आपको। क्या मिलेंगे यहाँ पे, ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबोइडल सेल, क्यूबोइडल सेल मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। देखो, इफ लूप ऑफ हेनले वर एब्सेंट फ्रॉम मैमेलियन नेफ्रॉन, आप क्या कर रहे हो बेटा, मैमेलिया जो नेफ्रॉन होता है मैमेलिया का, उससे आपने क्या कर दिया, लूप ऑफ हेनले गायब कर दिया। बेटा ऐसे क्वेश्चंस है ना, आपके कंसेप्ट बनाते हैं, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ही बेटा आप ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी एक्सपेक्टेड, तो बेटा कौन सी दिक्कतें होंगी, मतलब क्या हो सकता है। तो देखो ऑप्शन फर्स्ट है, देयर विल बी नो यूरिन फॉर्मेशन। बेटा लूप ऑफ हेनले हटा दिया तो यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होगा क्या क्यों नहीं होगा, वाटर का कंजर्वेशन कम होगा, फॉर्मेशन तो हो ही जाएगा भाई। चलो देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन इसमें। देयर विल बी हार्डली एनी चेंजेस इन क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ यूरिन फॉर्म। ये कह रहा है कि भैया देयर विल बी हार्डली, मतलब मुश्किल से कोई चेंजेस आएंगे, क्वालिटी और क्वांटिटी, जो यूरिन की फॉर्मेशन की क्वांटिटी और क्वालिटी, उसमें मुश्किल से कोई चेंजेस आएंगे, क्यों नहीं भैया, आने तो चाहिए यार। और देखो पहली बात तो ये याद रख लो कि जो लूप ऑफ हेनले है ना, इसमें जो दोनों लिम्ब होते हैं बेटा, जो दोनों क्या है लिम्ब हैं, वो हैं किसके लिए, देखो वो रेगिस्तान वाले प्राणियों में क्यों मिल रहे हैं, डेजर्ट वाले में क्यों मिल रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन काम है ना उसका, तो वाटर का कंजर्वेशन ही नहीं हो रहा है तो डाइल्यूट हो जाएगा यूरिन, बात खत्म। द यूरिन विल बी रिमूव कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड क्यों आएगा भाई, पानी को तो आप खींच ही नहीं रहे हो, तो डाइल्यूट आना चाहिए। फोर में कहता है यूरिन विल बी मोर डाइल्यूट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन फोर, द यूरिन विल बी मोर डाइल्यूट। यूरिन कैसा होगा बेटा, डाइल्यूट होगा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोमेन्स कैप्सूल ऑफ किडनी इज फाउंड इन, कि जो वोमेन्स कैप्सूल है वो कहाँ पे पाया जाएगा, तो बेटा सीधा सा है, सबसे ऊपर कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है, ठीक है, कोर्टेक्स। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये कैसा है, मेडुला, तो कोर्टेक्स में मिलेगा। बेटा फाइनल आंसर भी क्या रहेगा, ऑप्शन फर्स्ट कोर्टेक्स, मेडुला नहीं, एल्विस नॉन और नहीं आएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला अपना, ऑप्शन फर्स्ट। 56 देखो बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड, रीनल पिरामिड्स का पार्ट कौन सा नहीं है। रीनल पिरामिड क्या होते हैं भाई, कि ये वाले ऐसे ऐसे जो पार्ट होते हैं ना, ये वाला पूछ रहा है बेटा अपन से कि इसका पार्ट कौन सा नहीं है। तो देखो अगर मैं एक बेसिक सी स्ट्रक्चर दिखाऊं आपको यहाँ पर, कि ये वाला तो है बेटा वोमेन्स कैप्सूल, ये पीसीटी है ना, और बेटा ये वाला पार्ट इसमें रहता है, और ये डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट, ऐसे रहता है बेटा ये पार्ट, ठीक है, ऐसे रहता है इसमें। तो देखो लूप ऑफ हेनले बेटा इसका पार्ट होता है, लूप ऑफ हेनले इसका पार्ट होता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, तो ये भी बेटा इसका पार्ट होती हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी क्या होती है, देखो ये इसके चारों तरफ जो कैपिलरी है ना, ये वाली कैपिलरी,
ये वाली कैपिलरी, ये इसके पार्ट होती हैं कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अब इसमें डीसीटी ये आगे बेटा, दोनों आगे पीसीटी प्लस में डीसीटी, तो बेटा ये तो कहाँ पे रहती हैं कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, तो ये तो पिरामिड में नहीं रहती, ये बेटा कहाँ पे रहती है, ये वाला पार्ट देखो कहाँ पे है, ये वाला पार्ट कहाँ पे है, ये तो कोटेक्स में है ना, ये तो कहाँ पे है कोटेक्स में, रीनल पिरामिड के अंदर तो नहीं है। कलेक्टिंग डक्ट, तो बेटा ये कलेक्टिंग डक्ट तो ये है, ये तो इसके अंदर भी है, तो ऑप्शन थर्ड बेटा, ऑप्शन थर्ड कि ये जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं ये बाहर रहती हैं, ये इसका रीनल पिरामिड का पार्ट नहीं होती हैं बेटा, ये इसका पार्ट नहीं होती है। चलो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 57 ब्लैंक के बेटा। फर्स्ट में फॉर्म द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, कि किडनी फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी की जो ट्यूब्यूल्स होती है ना वो किससे बनी हुई होती है बेटा, देखो ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर तो क्या करेंगे बेटा, किसी न किसी चीज का सिक्रेशन करेंगे, कोल्यूमनर नहीं बेटा, क्यूबोइडल तो बिल्कुल होती है, स्क्वामस, तो बेटा ये तो स्क्वामस तो वो करवाने के लिए होती है, जैसे लंग्स में हो गई वहां पे हो गई है ना, तो इसमें क्यूबोइडल मिलती है बेटा, क्या मिलेंगी, जो भी ट्यूब्यूल्स होती है वहां पे क्यूबोइडल, यानी एब्जॉर्प्शन करवा रहे हो आप, तो बेटा फाइनल आंसर क्या रहेगा हमारे यहाँ पे, ऑप्शन थर्ड, क्यूबोइडल मिलती है बेटा यहाँ पे। कलर का इको जा रहा भाई, ऑप्शन थर्ड। चलो बेटा चलते हैं 58 पे, देखिएगा बेटा, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आर पार्ट ऑफ, ये कह रहा है कि पीसीटी और डीसीटी किसका पार्ट होती है, भाई सीधी सी बात है नेफ्रॉन का पार्ट होती हैं, तो ओविडक्ट का पार्ट ये नहीं होती है बेटा, सीकम का नहीं होती, वास डिफरेंस का नहीं होती, तो किसका होती है नेफ्रॉन, वैसे पता होना चाहिए, एक्सक्रेशन पढ़ रहे हो भाई तुम, क्या पढ़ रहे हो, एक्सक्रेशन पढ़ रहे हो, तो इसमें तो यही है। 59 इन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, कि बेटा जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं भाई, जक्स्टा मेडुलरी, इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसके जो वासा रेक्टा है वो किसमें है, ये जो रीनल पिरामिड है ना इसके अंदर है, ठीक है। वासा रेक्टा इज प्रोमिनेंट, लोब ऑफ हेनले इज लॉन्ग, बिल्कुल सही है, लोब ऑफ हेनले रन डीप इनटू मेडुला, देखो बेटा ये डोमिनेंट, ठीक है, प्रोमिनेंट का लाइक डेट डोमिनेंट, ठीक है। लोब ऑफ हेनले लॉन्ग बिल्कुल होता है, लोब ऑफ हेनले रन डीप इनटू मेडुला, मेडुला में जा रहा है बेटा डीप तक, ठीक है, तो सारे ही सही हैं, तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 4। चलो 60 नंबर क्वेश्चन है बेटा, आइडेंटिफाई ए टू डी इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एंड द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी, तो बेटा ये ABCD है, इसको आपको क्या देखना है, करेक्ट देखना है कि कौन सा क्या है। चलो देखो भाई, देखो ये है बेटा एफरेंट आर्ट्रियोल, क्योंकि यहां से ब्लड आ रहा है ना, इसका डायमीटर भी ज्यादा है बेटा, इसका क्या है डायमीटर भी ज्यादा है, और ये यहीं से आ रहा है, ठीक है। और बेटा ये बी क्या हो गया आपकी इफरेंट आर्ट्रियोल होगी, क्योंकि यहाँ से ब्लड निकल रहा होता है बेटा, ये है ग्लोमेरुलस, और ये है बेटा बोमेंस कैप्सूल, ये क्या है बेटा आपका बोमेंस कैप्सूल है, और ये क्या है डीसीटी, सॉरी पीसीटी, डी को तो पी अपन ऐसे बना देंगे, ठीक है। चलो देखो ए क्या था अपना एफरेंट आर्ट्रियोल, ए क्या है बेटा यहाँ पे, देखो ए एफरेंट आर्ट्रियोल बिल्कुल सही है, बी क्या था इफरेंट आर्ट्रियोल, चलो ठीक है, सी क्या था बोमेंस कैप्सूल, डी क्या था पीसीटी, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, ऑप्शन फर्स्ट ही सही है, काय को घूमना। चलो देख लेते फिर भी, इफरेंट नो, इफरेंट नो, इफरेंट अठा भैया, अठा सावन की गठा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेम ही टाइप का क्वेश्चन आ गया क्या, अरेंज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन ए सिक्वेंशियल मैनर, द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली, तो बेटा इनका सीक्वेंस बताना है आपको, है ना, कि कौन कब पहले है कौन ज्यादा है। देखो फर्स्ट में क्या है बेटा बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, सेकंड में बोमेंस कैप्सूल, अच्छा ग्लोमेरुलस में क्या पढ़ लेता हूँ यार, मुझे लग रहा है मेरी ना अंग्रेजी भी कमजोर हो गई है ना। थर्ड बेटा हेनले लूप, 4 है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, 5 है कलेक्टिंग डक्ट, और बेटा 6 है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। पहले एक बार बनाते हैं अपन थोड़ा सा, देखो मेरे भाई ये है बोमेंस कैप्सूल, ये पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी, ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट, और बेटा ये है आपका एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल, ग्लोमेरुलस, मेरुलस,
पीसीटी, बोमेंस कैप्सूल, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। चलो देख लेते हैं। ग्लोमेरुलस सबसे पहले मेरे भाई, तो फर्स्ट लगा दो, इसको हटाओ। उसके बाद में क्या है, बोमेंस कैप्सूल, सेकंड लगा दो भाई, सेकंड इसमें भी है, सेकंड इसमें भी है। हेनलेज लूप, बेटा पीसीटी आ जाएगा पहले, 4 आ जाएगा, इससे पहले क्या आएगा 4, तो इसको हटाओ, हटाओ 1 2 4 4 यहाँ तक चल रहा है, ठीक है ना। प्रोक्सिमल के बाद में क्या आएगा बेटा, लूप ऑफ हेनले, यानी थर्ड आ जाएगा, 4 के बाद में थर्ड, यहाँ पे भी ठीक है बेटा, ये भी ठीक है, ये तो लड़ रहे हैं अभी युद्ध। इसके बाद में डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट नहीं आना चाहिए भाई, डीसीटी आना 6 आना चाहिए, तो मेरे भाई ये आ गया 5, तो इसको उठाओ। तो बेटा सेकंड ऑप्शन हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, फाइनल आंसर रहेगा। बड़े इजी क्वेश्चन है भाई, नीट बहुत इजी क्वेश्चन डालता है। हाँ हमें पता है क्या डालता है, इजी डालता है बेटा, है ना, अपन पढ़ते ही नहीं है, बस थोड़ा सा यही प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं 62 क्वेश्चन। द यू शेप माइन्यूट वेसल दैट रन पैरेलल ऑफ द हेनलेज लूप। बेटा जैसे ये हेनले का लूप है, इसके पैरेलल कोई एक ब्लड वेसल डोल रही है ना, उसको बोलते हैं क्या, वासा रेक्टा बोलते हो भाई। कलेक्टिंग डक्ट तो नेफ्रॉन का ही पार्ट है, ठीक है, वासा रेक्टा बिल्कुल सही है। ग्लोमेरुलस नहीं बेटा, नन ऑफ तो कैसा आएगा, फाइनल आंसर क्या रहेगा बेटा हमारा, ऑप्शन सेकंड, वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा 63। शेप ऑफ हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा इज। हेनले का लूप तो मेरा भाई रहता है, देखो ये रहा हेनले का लूप, यू शेप होता है, फिर वो यू शेप है तो उसके पैरेलल में वो भी क्या मिलेगी, यू शेप मिलेगी ना। सी तो रहती है बेटा, सी शेप क्या कह रहे यार, यू शेप करो। लूप ऑफ हेनले यू शेप्ड, बिल्कुल सही है। सी शेप का को हेपेरिन, हेयर पिन शेप, बिल्कुल सही है। यू शेप रेस्पेक्ट भी हो रहा है यार, ये भी है, हेयर पिन को जैसा बोलते हैं भाई उसको, हेयर पिन जैसा उसको बोलते हैं, ठीक है, ओके। यू शेप्ड, हेयर पिन शेप्ड। देखो एनसीईआरटी कह रही, देखो यू है तो दोनों ही यू शेप ही हैं भाई, देखो एक बात बताओ मुझे। चलो देखो, मान लो ये है यू शेप, ये क्या है भाई आपका यू शेप, एक सेकंड के लिए, बाकी तो एनसीईआरटी हेयर पिन बोली, इसको क्या बोली भाई, हेयर पिन शेप। अब इसके साथ जो जोड़ रहा है पैरेलल, यार इसके जैसा ही होगा ना, बट एनसीईआरटी माता, एनसीईआरटी माता, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या रहेगा अपना ऑप्शन थर्ड, हेयर पिन शेप एंड यू शेप रेस्पेक्टिवली। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अबाउट हाउ मेनी नेफ्रॉन्स आर देयर इन ईच किडनी। बेटा कितने, 10 लाख, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर रहेगा बेटा, कितने होते हैं, 10 लाख। चलो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट देखना है बेटा आपको। तो देखो द जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैव रिड्यूस्ड हेनले लूप, भाई ये तो बड़ा रखते हैं भाई मेरे। वासा रेक्टा इज वेल डेवलप्ड इन कोर्टिकल नेफ्रॉन, वासा रेक्टा नो बेटा, वासा रेक्टा नहीं, ये वो रखेंगे जक्स्टा मेडुलरी वालों में वेल डेवलप होगा ना। थर्ड क्या है, द पीसीटी एंड डीसीटी आर सिचुएटेड इन द मेडुला ऑफ किडनी रीजन। डीसीटी और पीसीटी बेटा कहाँ पे रहता है ये, मेडुला में नहीं रे यार, काई खुरेगा मेडुला में, ये मेडुला में नहीं रहता भाई, ये कोटेक्स में रहता है। कहाँ पे रहता है ये, कोटेक्स में। चलो ये भी रॉन्ग। 4 है बेटा, द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप एक्सटेंड एज डीसीटी। हाँ बिल्कुल, ये जो है ना बेटा, ये लूप ऑफ हेनले है, तो इसका जो ये पार्ट होता है ना, यही आगे एक्सटेंड करके क्या बनाता है, डीसीटी बनाता है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो डीसीटी के 2 पार्ट होते हैं ना, ये प्री वाला और ये पोस्ट वाला, यानी पहले और बाद वाला, तो ये जो होता है ये लाइक दैट लूप ऑफ हेनले होता है। ये कैसे रहता है, लाइक दैट लूप ऑफ हेनले। एल्डोस्टेरोन काम करता है, वैसोप्रेसिन फलाना ढिकड़ा, है ना, कुछ कुछ याद करो, वरना अपना बेटा वहां पे क्या है, एक लेक्चर बनाया हुआ, एक तो क्या पूरी ब्लड रिवीजन सीरीज चलाई हुई, उसमें पूरा डिटेल से बताया गया बेटा, है ना, कैसे कौन सा पार्ट क्या करता है। तो बेटा हमारा फाइनल आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन 4, द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप एक्सटेंड एज द डीसीटी। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन, बेटा ग्लोमेरुलस की बात कर रहा है। द एफरेंट आर्टरियोल इज, क्या करती है एफरेंट आर्टरियोल, क्या है, ब्लड लेके आने वाली बेटा, है ना। नैरोवर देन इफरेंट आर्टरी, भाई नैरो काई को, ये ज्यादा ब्लड देगी, बीच में छानेगा, अगले वाले पतली रहेगी, मतलब नैरो तो वो रहेगी, फिर प्रेशर बनेगा तभी तो फिल्ट्रेशन होएगा, है ना।
वाइडर देन इफरेंट आर्ट्रियोल, बिल्कुल करेक्ट। द सेम ऑफ डायमीटर, काई को द सेम डायमीटर वास रेक्टम, नहीं रे भाई। कौन सा आंसर आएगा यहाँ पे अपना? ऑप्शन सेकंड, वाइडर देन इफरेंट आर्ट्रियोल, वाइडर देन इफरेंट आर्ट्रियोल। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या भाई क्या, देखो बेटा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ये आइडेंटिफाई द करेक्ट, करेक्ट वाले तो बहुत ही ज्यादा है भाई, है ना, लेकिन क्या करें भाई। करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट देखो, द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज कॉल्ड कैप्सूल। किडनी के ऊपर वाला पार्ट को कैप्सूल कहते हो, क्या दिक्कत है? कोटेक्स इज डिवाइडेड इनटू आउटर कोटेक्स और इनर कोटेक्स, हाँ बिल्कुल कहते हो भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेडुला इज डिवाइडेड इनटू मेडुलरी पिरामिड्स, हाँ करेक्ट। द कोटेक्स एक्सटेंड बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स विच कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टेनिया, बिल्कुल सही है मेरे भाई। तो इसमें तो 4 ऑप्शन आएगा, तो देख लें क्या। देखो 4 तो बिल्कुल सही है यहाँ पे, बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। द कोटेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड विच इज कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टेनिया, हाँ कहते तो हैं, करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली। और भाई मेरे थर्ड, मेडुला डिवाइडेड इनटू मेडुलरी पिरामिड्स, हाँ बिल्कुल पिरामिड्स में डिवाइड रहता है, ये भी ठीक है ना। सेकंड क्या है, कोटेक्स इज डिवाइडेड इनटू आउटर कोटेक्स एंड इनर, काई को कुछ तो लगा मुझे चेड़ा हो रखा है यहाँ पे लफड़ा। कोटेक्स नहीं होता भाई, डिवाइडेड इनटू आउटर कोटेक्स एंड इनर मेडुला, नहीं ऐसा नहीं होता, उसी में होगा सेम। सॉरी भैया, इसको हटाओ। फर्स्ट वाला क्या है, द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज कॉल्ड कैप्सूल, बिल्कुल सही है। तो इसमें बेटा सेकंड नहीं आएगा, है ना। तो देखो ये तो नहीं है, चारों तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं, तो बेटा ये ठीक है, ठीक है। तुम्हारा फाइनल आंसर क्या रहेगा बेटा? ऑप्शन फर्स्ट, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आज बेटा अपन 70 तक करेंगे, है ना। हर सीरीज में 35 क्वेश्चन चलाते हैं, ठीक है। और तो बेटा सीरीज में नहीं, लेक्चर में 35 क्वेश्चन। चलो बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज सिचुएटेड इन द कोर्टिकल रीजन ऑफ किडनी, कोर्टिकल रीजन में कौन से होता है? मेलपिजेंट कॉर्पुलस, बिल्कुल सही है, होता है। और पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, बिल्कुल होता है बेटा। डीसीटी लोपोफेनलेन नहीं होता। तो बेटा यहाँ पे देखते हैं 68 में क्या है ऑप्शन, और 5 में कलेक्टिंग डक्ट, तो ये बेटा उसमें रहता है ना, कलेक्टिंग डक्ट मेडुला में रहता है। तो बेटा यहाँ पे अपना आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट भी ठीक था, सेकंड ये तो बिल्कुल सही है भाई अपना, ठीक है। ये नहीं है बेटा, आप देख लेना, ठीक है। चलते हैं बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट वन, करेक्ट वन देखना है आपको, इसमें क्या देखना है, करेक्ट वन कौन सा है। फर्स्ट है बेटा, इफरेंट आर्ट्रियोल कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस टुवर्ड द रीनल आर्टरी। इफरेंट आर्ट्रियोल की बात कर रहा है, इफरेंट मतलब एग्जिट कर रहा है ग्लोमेरुलस से, है ना, टुवर्ड रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी की तरफ ले जाता है क्या, किधर ले जाता है बेटा? ये रीनल आर्टरी की तरफ क्यों ले जाएगा? रीनल आर्टरी से क्या मतलब है इसको, वो तो आगे जाके होगा, है ना, अभी तो पेरिट्यूबुलर की तरफ ले जाएगा। तो इसको हटाओ, गड्ढा सावन की गड्ढा, करेक्ट नहीं है। सेकंड क्या, एफरेंट आर्टरी कैरीज द ब्लड रीनल, भाई रे तुम रीनल को क्या घुसा रहे हो, रीनल वेन को। थर्ड क्या है, पोडोसाइट फ्रॉम फॉर्म माइन्यूट स्पेस स्लिट पोर, हाँ बिल्कुल ऐसे, जैसे ये पोडोसाइट है, मान लो ये कोई सेल है, पोडोसाइट है, तो ये जो है ना, ये स्लिट पोर बोलेंगे बेटा, इनको क्या बोलेंगे? स्लिट पोर, बिल्कुल सही है अभी तक तो। फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनटू बोमेन्स, करेक्ट, ओनली थर्ड सही है भाई, इनको हटाओ, 1 2 3 हटाओ, सेकंड नो, थर्ड बिल्कुल करेक्ट। तो बेटा हमारा फाइनल आंसर भी क्या रहेगा? ऑप्शन थर्ड, ओनली थर्ड, ओनली थर्ड, ठीक है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा ये अभी आगे आपके मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स, तो बेटा चाहे तो अपन इसको बाद में भी कर सकते हैं, चाहे तो एक क्वेश्चन और कर लें, पूरा 70 हो जाएगा। नहीं फिर वो अपना फ्लो नहीं बनेगा बेटा, है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थैंक यू, बाय।